इसको हर जगह यूज करते हैं। मेजरली कहाँ का यूज करते हैं इसको? जैसे तुम्हें क्या बनाना है, डॉकर में काम करना है एडवांस में, तो वाईएमएल फॉर्मेट होता है फाइल का। वाईएमएल का फुल फॉर्म होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। जैसे एचटीएमएल होती है, तो वैसे ही इसका होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे डॉकर में भी तुमको अगर मल्टीपल कंटेनर्स एक साथ डिप्लॉय करने हैं, तो मैं वाईएमएल फॉर्मेट पे ही डिक्लेयर करता हूँ। वाईएमएल फॉर्मेट एक टाइप का क्या हो गया कि ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे ही पहला होता है वर्जन। ये मेरी एक हेलो वर्ड की टेम्पलेट है, इसने पहले ही से मेरे को एक जनरेट करके टेम्पलेट दी है। इसने बोला है कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो इसको अपनी गिटहब रेपोजिटरी पे। ये मेरी वाईएमएल एक टेम्पलेट है। यहाँ पे मेरे को दे दिया इसने वर्जन। मैं वर्जन क्या, वर्जन तुम दे सकते हो 2 दे सकते हो, 2.1 दे सकते हो, 2.2 दे सकते हो। ये मेजर वर्जन होते हैं। यहाँ पे देखो, अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें लिख के आएगा वैलिड वैल्यूज 2, 2.0, 2.1। दूसरी चीज, ये ऑब्स होता है। ऑब्स नाम का क्या होता है? ऑब्स आर रीयूजेबल पैकेजेस ऑफ सर्कल सीआई। ये एक टाइप का मतलब इन सबको कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जैसे वेलकम है, ये मेरी टेम्पलेट है जो कि मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगी। यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे एक वेलकम नाम का मैंने कीवर्ड बनाया। ये ऑब के अंदर एक पैकेज होता है वेलकम नाम का, जो कि क्या करेगा, एक फेच करेगा वेलकम नाम की इमेज को डॉकर के हब से। ये दूसरी चीज, यहाँ पे वर्कफ्लो हो गए। वर्कफ्लो, अब वर्कफ्लो में क्या है, कैसे मेरा काम, कैसे मेरा इंटीग्रेशन काम करेगा, इसमें मैं ट्रिगर्स डिफाइन करता हूँ। क्या क्या ट्रिगर करने पे मेरा क्या क्या ओपन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले लिखा वेलकम। वेलकम के अंदर मैं कौन से जॉब रन कराऊंगा, क्या क्या मेरे को जॉब्स रन कराने, क्या कराना है, वेलकम स्लैश रन। क्या कर दो, ये जो वेलकम है इसे रन कर दो, तो ये क्या करेगा, इस इमेज को रन करेगा। ये मेरी बेसिक टेम्पलेट है हेलो वर्ल्ड की। अब मैं जैसे अगर मैंने जो प्रोजेक्ट सेटअप करा है, अगर मैं उस पे दिखाऊं उसमें कैसे सेटअप हुआ है, तो इसमें देखना। ये इसमें एक डमी पहले से एक फाइल जनरेट करके मेरे को दे देता है। या तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले क्या है, मैंने क्या किया, मैंने पाइथन में सेटअप करा है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और ये करेगा क्या, मैंने मेन डॉट पाई खोली। ये एक फंक्शन है डेफ एड। एड ये क्या लेगा, दो वैल्यूज लेगा, ए कॉमा बी। रिटर्न क्या करेगा, मेरे को ए प्लस बी रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा एक और फंक्शन बनाया हेलो पाई डेटा। ये क्या लिखेगा, हाय एवरीवन फ्रॉम रितेश, प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे ये क्या कर दिया मैंने, जैसे मैं वॉइड मेन डिक्लेयर करता हूँ, इंट मेन डिक्लेयर करता हूँ, वैसे यहाँ पे पाइथन में हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन यहाँ से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ से मेरा कोड रन करना चालू होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे लिखा है हेलो पाई डेटा वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। ये मैंने यहाँ पे एडिशन का लिखा है, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड जो फंक्शन लिखते हैं उसकी जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, वो लिखा। ये मेरा मेन डॉट पाई हो गया। अब मेरे को उसके ही रिस्पेक्टिव मैंने टेस्ट डिफाइन करे कि ये टेस्ट पास हो तभी मेरा ही पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम मेन, मेन से मैंने इंपोर्ट करा लिया ऐड फंक्शन को। और यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन बनाया। अब ये टेस्टिंग वाला फंक्शन है, टेस्ट ऐड, ऐड की फंक्शनैलिटी टेस्ट करो। ये असर्ट क्या करता है, ये मेरे को ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा कि अगर ये पास हो गया, मेरा एडिशन सही हो गया, तो मेरे का ट्रू है, नहीं तो क्या करेगा, फॉल्स देगा मेरे को। तो क्या मैंने किया कि ऐड क्या करो, 10,10 इक्वल्स इक्वल टू अगर 20 है तो ऐड फंक्शन, फंक्शन वर्क्स करेक्टली। और मेरा क्या कर दो, वो पीआर क्या हो जाएगी मेरी, उसको क्या कर दो, मर्जिंग के लिए ओपन कर दो। अब यहाँ पे वही किया मैंने, टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। ये मैंने एक मेन स्लैश हाइफन टेस्ट बनाया, और एक मैंने मेन डॉट पाई बनाया। मेन डैश टेस्ट में मैंने क्या निकाला था कि मैंने जो इसकी एड फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे लगा दी, और मैंने टेस्ट किया कि अगर 10+10 अगर इक्वल्स टू 20 होता है तो टेस्ट पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। अब मैं जैसे क्या करता हूँ कि गिटहब से इसी प्रोजेक्ट को पुश करता हूँ एक बार, नई ब्रांच बना के। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। किसी को पूछना है कुछ, तो वो फिर भैया हाँ क्वेश्चन, हाँ, बोलो बोलो बोलो। जैसे कि इसमें आप ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है तो इसमें आपका टेस्ट तो लगभग हाँ 8 या 10 लगेगा। हाँ, पर ये पास हो जाएगी।
हाँ, ये अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जैसे लिनक्स का ही बात कर रहे हैं या कोई भी उस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ। उसका टेस्ट होगा तो उसके लिए मेरे को लगभग जितना ये इसका प्रोग्राम है, उसके हम्म। जितना इसका कोड हो जाएगा उसका तो। नहीं, क्योंकि तुम्हें वो करने के तुम्हें तुम्हें जिस देखो, तुम जैसे कोई लिनक्स की भी अगर रिपोजिटरी में काम करोगे, तो तुम कोई एक एक पार्टिकुलर इशू पे काम करोगे, है ना? उस हुँ, जैसे तुम्हें लिनक्स में समझो जैसे क्या करना है, जैसे मैं लिनक्स की मैं काली लिनक्स की मैं उसमें गया गिटहब रिपोजिटरी में, मैंने क्या किया, उसका ये जो टर्मिनल का कलर है उसको ब्लैक से मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं वो करूंगा, है ना? मैंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया। अब कलर चेंज करने के बाद क्या करेगा, अब देखो टेस्ट केस तभी ट्रिगर होंगे जब वो फंक्शनैलिटी के लिए रिलेटेड, वो फंक्शनैलिटी को तुमने चेंज किया होगा। नहीं तो वो नॉर्मल टेस्ट केस चेक कर लेता है कि हाँ ठीक है, इंपोर्ट करेक्टली हो रहा है, सब चीज इंपोर्ट सब सही हो रहा है। अगर जैसे तुमने कोई पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी में छेड़छाड़ करी है और अगर उसके टेस्ट केस पास नहीं हो रहे, तब टेस्ट फेल होगा, क्योंकि हर फंक्शनैलिटी में टेस्टिंग नहीं लगी रहती। जैसे डॉक्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो उनमें टेस्टिंग का क्या लगा के करेंगे वो? उनको टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में लगा क्या करना है, वो हर, जैसे मैंने इसमें ऐड फंक्शन बनाया तो उसके लिए मैंने लगा रखा है कि हाँ ठीक है, ये ऐड फंक्शनैलिटी है, इसमें मैंने इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, टेस्टिंग लगा रखा है। वैसे ही अलग अलग फंक्शनैलिटी के अलग फंक्शन के लिए टेस्टिंग लगी होती है कि इसका अगर मैं ये टेस्ट करूं तो इसका ये मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो टेस्ट फेल है। तो तुमको पूरा एक डिस्क्राइब करके पूरा आउटपुट दे देगा कि हाँ ये टेस्ट केस फेल है, तो इनको क्या करो, इनको फिक्स करो, तब जाके आपकी पुल रिक्वेस्ट सारे चेक पास होंगे। ये और तो कुछ? हाँ तो बोलो। ऐसे में तो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन जो है इससे मतलब सीआई/सीडी से, तो हम्म। एक चीज़ तो घाटा भी है कि मतलब कुछ चीज़ पे तो टेस्ट लगा हुआ नहीं है, मतलब अगर वो गड़बड़ भी हुआ, तब भी उसको पास दे देगा? नहीं नहीं, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन और ऐसी जगह पे लगा के करना भी क्या है, जैसे हम लगाएंगे तो देखो, जो मेजर फंक्शनैलिटीज हो गई उन पे तो लगा ही हुआ है टेस्ट, मेजरली हर चीज के टेस्ट लगे होते हैं। असल में ओपन सोर्स में क्या होता है, जैसे मैंने एक हेलो वर्ल्ड डॉट सी फाइल बनाई, सीपीपी फाइल बनाई, तो उसके रिस्पेक्टिव में हेलो वर्ल्ड टेस्ट डॉट सीपीपी फाइल भी बनाऊंगा। ये हमेशा लिखा रहता है कि आप अगर कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्टिव टेस्ट केस भी ऐड करो। तो इससे क्या रहता है, एक कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है कि हाँ ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलर फाइल बना रहा हूँ, उसी के साथ मैंने टेस्टिंग वाली फाइल भी बनाई, हाँ ये टेस्ट पास हो रहा है। ये होता है कि जैसे जितनी भी तुम प्रोजेक्ट कोई भी खोल के देख लो, सब में तुम्हारे एक टेस्टिंग नाम का फोल्डर होगा, टेस्ट नाम का फोल्डर होगा, उसमें हर फाइल के रेस्पेक्टिव टेस्ट लिखे होंगे। अगर वो टेस्ट पास हो रहे हैं तो हाँ ठीक है, तुम्हारा पीआर सही है, वो तुमने फंक्शनैलिटी जो भी चेंज करी है या फिर उसको और इनहेंस करा या फिर ऐड करा, तो फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है, ये होता है। और डॉक्यूमेंटेशन पे मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है टेस्ट। ये डॉक्यूमेंटेशन में मैं क्या लिख के करूंगा टेस्ट, उससे मेरे को क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंटेशन में तो मैं रिव्यू करते हैं लोग चेंजेस के लिए, हाँ ये आपने ग्रामर गलत लिखे, टाइपो एरर है ये, तो वो सीआई, उसका सीआई का कुछ काम ही नहीं है। तो सॉल्व हुआ तुम्हारा? और कुछ, और कोई डाउट? नहीं भैया। हाँ, तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10+4 = 20 है, वहां पे मैंने 10 कर रखा है, =20 होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 10+4 कर रखा है, इसको चलो और कुछ और लिख देते हैं, इसको पहले फेल करा के देखते हैं। इसको चलो फेल कराते हैं, जैसे मैंने लिखा 1,4 = 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नई ब्रांच बना देता हूँ, यहाँ पे एक नई ब्रांच बना देते हैं, क्या बना देते हैं, टेस्ट पाई, टेस्ट पाई नाम की एक ब्रांच बना दी, एक नई टेस्ट फाइल नाम की एक ब्रांच बना दी, क्रिएट न्यू ब्रांच, है ना? अब यहाँ पे रुको, स्विच हो जाए इसमें, हाँ टेस्ट फाइल नाम की एक ब्रांच बना दी मैंने। अब इस पे मैंने क्या किया, चलो इसको 5,4 करते हैं और इसको सेव करते हैं। ये फाइल मैंने चेंज कर दी, है ना? तो यहाँ पे मेरे चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगे, हाँ आपने चेंज करी फाइल। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी ब्रांच को जाके पुश करूंगा अपनी गिटहब रेपोजिटरी पे, और फिर मैं देखूंगा कि मेरा चेक पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, है ना? तो अब यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ गिट स्टेटस, पहले चेक करते हैं गिट स्टेटस गिट स्टेटस चेक करा अभी, चलो इसको पहले गिट सीडी, तो सीडी डेस्कटॉप, सीडी सीडी प्रोजेक्ट नाम पे सर्कल सीआई, सर्कल सीआई, सीडी सर्कल सीआई। चलो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, गेट स्टेटस चेक करते हैं। अभी देखो हमारा टेस्ट आई वाली ब्रांच में गिट स्टेटस चेक करते हैं, हाँ देखो मेन टेस्ट वाली फाइल चेंज हो गई है मेरी। अब मैं क्या करूंगा, इसे क्या करूंगा, गिट ऐड करता हूँ,
गेट ऐड करा, गेट अब मैं क्या करूंगा, कमिट करूंगा यहाँ पे, कमिट क्या करूंगा, एडिट न्यू फाइल्स फॉर टेस्टिंग टेस्ट पर्पस, एडेड लिख देते चेंजेस, चेंज्ड फाइल्स फॉर टेस्ट पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे कमिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, गेट पुश -u origin origin टेस्ट बाय। अब ये ब्रांच को मैं उधर पुश कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब तक ये पुश होता है तो तब तक देखते हैं इसमें। हाँ, जैसे तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट में सर्कल सीआई सेटअप करना है, तो सर्कल सीआई सेटअप करना है तो क्या तुम्हें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, एक डॉट सर्कल सीआई नाम की फाइल बना लो, सिंपल सा डॉट सर्कल सीआई नाम की फाइल बना लो। उसके अंदर एक config डॉट वाईएमएल फाइल बना लो, config डॉट वाईएमएल फाइल बना लो। इसमें चलो उसको देखते हैं। config डॉट वाईएमएल में मैंने क्या क्या डिक्लेरेशन करी है कि वर्जन क्या हो जाए, मेरा पहला वर्जन क्या हो जाए, वर्जन मैंने दे दिया 2.1। अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वर्जन 3 कैटेगरी में दे सकता हूँ, 2.0 दे सकता हूँ, 2.1 दे सकता हूँ और 2.2 दे सकता हूँ, 2.2 दे सकता हूँ। तो ये मैं वर्जन दे सकता हूँ इस पे अभी। अब दूसरी चीज क्या होगी मेरे पास, कि यहाँ पे मेरे पास है जॉब्स। ये जॉब मेरे ट्रिगर है, ये मेरे सारे ट्रिगर है। ये ट्रिगर क्या करते हैं मेरे को, ये ट्रिगर क्या करेंगे कि ये ट्रिगर्स का काम क्या है कि जॉब जो ट्रिगर है ये क्या करेगा, पहले बिल्ड करेगा। क्या करेगा, इसका काम क्या है, पहले बिल्ड करो। कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी, सर्कल पीआई पाइथन। ये वर्किंग डायरेक्टरी है, मैं वो डॉकर कंटेनर में इनिशियलाइज कर रहा हूँ वर्किंग डायरेक्टरी। डॉकर में हम लोग लिखते थे, डॉकर में लोग लिखते थे वर्क dir। वैसे ही यहाँ पे मैंने वर्किंग डायरेक्टरी, इनका पहले से प्री बिल्ड कीवर्ड है। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, वर्किंग डायरेक्टरी क्या करेगा, इसको इसको क्या करेगा, ये वर्किंग डायरेक्टरी इनिशियलाइज कर देगा। फिर मैंने डॉकर हब से क्या किया, एक इमेज पुल करी अपने पास, वो कौन सी, पाइथन 3.8.4। अब दूसरा स्टेप क्या कर दो, डॉकर की इमेज पुल करने के बाद दूसरे स्टेप्स क्या करने, चेकआउट कर दो, इमेज के अंदर चले जाओ, जो मेरी इमेज के अंदर गए और उसके अंदर क्या रन करा लो, पाइथन 3 मेन डॉट पाई। फिर दूसरा, अब यहाँ पे मेरा बिल्ड हो गया, चलो बिल्ड हो गया। फिर मैं क्या करूँ, वही जो हमने पाइपलाइन बनाई थी, बिल्ड हो गया। अब क्या करो, टेस्ट करो। टेस्ट करने के लिए क्या करो, वर्किंग डायरेक्टरी, इसी वर्किंग डायरेक्टरी में चले जाओ, डॉकर इमेज वही से फिर से पुल करो। स्टेप्स क्या करो, उस डॉकर इमेज में चेकआउट करो और चेकआउट करने के बाद क्या रन कराओ, पाइथन 3 मेन टेस्ट डॉट पाई। अब इसका वर्कफ्लो कैसे चलना चाहिए मेरे पास, कि वर्कफ्लो क्या होना चाहिए, कि वर्कफ्लो में क्या, अब ये कैसे पूरी स्क्रिप्ट काम करेगी उसको यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अब स्क्रिप्ट में मेन चीज क्या क्या है, बिल्ड एंड टेस्ट है। कौन कौन से जॉब्स हैं, जॉब कौन कौन से मैंने अप्लाई करे, बिल्डिंग की जॉब दिया हुआ है, टेस्टिंग का जॉब दिया हुआ है। क्या अब ये टेस्ट करने के बाद क्या होना चाहिए, इसको रिक्वायर होना चाहिए बिल्ड। अगर बिल्ड मेरा हो जाता है और टेस्ट फेल हो जाता है तो मेरे को एरर थ्रो हो जाएगा। ये मेरा पूरा वर्कफ्लो डिफाइन हो गया। जो यहाँ पे टॉप पे लिखा रहता है ये वो प्रोसेस होते हैं। ये वर्कफ्लो हो गया, ये मेरा जॉब्स हो गए, क्या क्या जॉब मेरे रन हो चाहिए, वो जॉब्स को मैंने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है बिल्ड एंड टेस्ट के अंदर। फिर यहाँ बिल्ड करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे जो रिक्वायर होगा बिल्ड वाला उसको पुश कर दो। ये इतना, यहाँ पे ये मेरी एक सिंपल सी वायमल फाइल हो गई। ये मेरी सिंपल सी वायमल फाइल है। ये जो फाइल है, ये एक फॉर्मेट है, जैसे मेरा जेसॉन होता है वैसे ही यही मेरा, ये भी एक मेरा फॉर्मेट में फाइल लिखने का, वायमल। जितने भी चाहे डॉकर में पढ़ो चाहे कुबरनेटीज पढ़ो, सब में एक वायमल फाइल बनानी पड़ती है। वैसे ही वायमल फाइल है, ये एक वायमल फाइल है, यही फॉर्मेट रहता है, ऐसे ही बना जाती है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कोड बेस पुल हो गया है और यहाँ पे इसने मेरे को लिंक दे दी, क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये पुल रिक्वेस्ट इसने रेज कर दी है मेरी मेन ब्रांच पे। वहां पे मैं जाके देखूंगा, अभी मेरे को पुल रिक्वेस्ट रेज मिलेगी। ये टेस्ट पाई हैड रिसेंट पुश लेस देन मिनट हैड। अब इसमें मैंने चेंज कर रखे थे, 5+4 ऐसे कहा, 5+4 = 20 कर रखा, ये फेल हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करा। यहाँ पे टेस्ट पाई, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जस्ट ए टेस्टिंग। ठीक है, एक मैंने क्या दे दी, नाम दे दिया इसको, जस्ट ए टेस्टिंग।
मैं क्रिएट एक पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा सर्कल से ये अपना काम करने लग जाएगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे मेरे क्या करेगा, टेस्ट करने लग जाएगा। अब ये क्या हुआ, सम चेक्स वर नॉट सक्सेसफुल। क्या चेक नहीं हो पाया भाई, बिल्ड तो हो गया पर टेस्टिंग नहीं हो पाई मेरी प्रोजेक्ट की। क्यों नहीं टेस्टिंग हो पाई, क्योंकि मैंने क्या किया था यहाँ पे क्या दिया था मैंने टेस्टिंग में, यही से देखते हैं चलो। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग क्या दिया था, 5+4 = क्या दिया था, 20 दिया था। 5+4 =20। भाई ये तो नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, 10+10 =20 चाहिए था। और यहाँ पे क्या मिला मेरे को, एड फंक्शनलिटी के अंदर 5+4 =20 कभी होता ही नहीं। तो अब ये भाई नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पे क्या इसने क्या किया, सर्कल से भाई बिल्ड तो उसने कर दिया है ना। अब यहाँ पे इसके टेस्ट फेल हो गए, इसके क्या हो गए, टेस्ट फेल हो गए। अब ठीक है, मेरे को इससे समझ नहीं आ रहा। अब जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें मल्टीपल टेस्ट होते हैं, बहुत सारे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन लगे होते हैं अलग अलग टाइप के, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिटेल्स में जाऊंगा। डिटेल्स में मैं जाके मैं देख सकता हूँ कि क्या क्या मेरे क्या फेल हुआ है मेरे पास। तो ये मेरे को एक बहुत ही गजब का डैशबोर्ड ला के दिखा देगा कि आपको ये फेल हुआ है इस ब्रांच पे, इतने टाइम पे इतने सेकंड्स रन हुआ, आपको फिर से रन कराना है तो आप बताइए। ये देखो, ये मेरे को क्या लिख के है, टेस्ट फेल हो गया। जो मैंने टेस्ट दिए थे वो मेरे फेल हो गए। ठीक है, एग्जीक्यूटर कौन सा था, डॉकर मीडियम था, डॉकर से मैं इमेज पुल कर रहा था। ब्रांच कौन सी थी, टेस्ट पाई ब्रांच थी। पुल रिक्वेस्ट कौन सी थी, उसका कोड क्या था, क्या फाइल थी, फाइल का नाम क्या था। यहाँ से मैं अगर मैं उसको फिक्स कर दूं अभी जाके, तो वो क्या हो जाएगा वहां पे, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से रीरन करा लूंगा वर्कफ्लो को रन कराने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर से वो पुश कर लेगा, फिर से वो क्या करेगा, पास हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखो, यहाँ पे जैसे मैं गया फिर से अपने वीएस कोड में, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, चेंजेस का किया, सेव करते हैं पहले। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं गया, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 17+3 कर देता हूँ। अब ये सही हो जाएगा, 17+3। यहाँ पे 17+3 करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से अब मैं यहाँ पे मेरे पास स्टेटस, यहाँ पे क्या स्टेटस बताएगा, चेंज हो गई, मॉडिफाइड हो गई फाइल। तो आप गिट ऐड करेंगे, गिट ऐड करने के बाद गिट कमिट, इसमें लिख देते नाउ टेस्ट विल पास, है ना। अब ये क्या, अब मैंने करेक्ट फंक्शनलिटी दी है, ठीक है, 17+3 == मेरा क्या होता है, 20 होता है। तो मैंने यहाँ पे कमिट करा और फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर दूंगा, गेट पुश ओरिजिन, ओरिजिन जो मेरी ब्रांच है, टेस्ट पाए। यहाँ पे मैंने पुश कर दिया। अब ये क्या करेगा, वहां पे जाके मेरे पास क्या आ जाएगा, अब देखना, वो जो टेस्ट है वो पास हो चुके होंगे मेरे, जो टेस्ट है मेरे। अभी मैं रीरन कराता हूँ, रीरन कराता हूँ, रीरन वर्कफ्लो फ्रॉम स्टार्ट। ये देखो, यहाँ पे क्या लिख के आ गया मेरे पास, अब मेरे क्या हो गए, सारे टेस्ट पास हो गए, क्योंकि मैंने 17+3 =20 होता है। और वर्कफ्लो कौन सा था, बिल्ड एंड टेस्ट। ये टेस्ट पाइप ब्रांच थी पहले। अब देखो, ये देखो पहले क्या था, मैंने क्या किया था, चेंज फाइल फॉर टेस्ट पर्पस, पहले कमिट वाला मैसेज दी, यहाँ पे टेस्ट मेरे फेल हो रहे थे। अब मेरे क्या हो गए, टेस्ट पास हो गए यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ पे 5+4 =20 नहीं होता है, 17+3 =20 होता है, तो यहाँ पे पास हो गए टेस्ट। और यहाँ पे मेरा बिल्ड भी हो गया, टेस्ट भी हो गया। अब मेरे पास यूजर के पास चॉइस है कि वो जाके इसको क्या करे, अपने मेन ब्रांच पे मर्ज कर सकता है, मेन ब्रांच पे जाके मर्ज कर सकता है।
यहाँ देखो, ये देखो, ऑल चेक है पास्ट। शो चेक, ऑल चेक में देखो, तो यहाँ पे ये देखो बिल टेस्ट चेक हो गई। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म मर्जिंग, यहाँ पे मैं सीधे मर्ज कर सकता हूँ। ये मेरा हो गया कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट अब तुम्हें परम दिखाएगा कैसे गिटहब, अब वो दूसरा टूल दिखाएगा। वो दिखाएगा गिटहब एक्शन से तुम लोग कैसे डिप्लॉय कर सकते हो अपने साइट को, कैसे इंटीग्रेशन लगा सकते हो गिटहब एक्शन से। वो गिटहब एक्शन क्या है, ये वाले एक्शन है यहाँ। ये था तुम्हारा सर्कल सीआई। आज ट्रेविस भी दिखा देते, ट्रेविस पेड हो चुका है। और जेंकिंस थोड़ा टिपिकल है, जेंकिंस के लिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिए। किसी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछ लो। परम, स्टार्ट कर, स्टार्ट। हमारे को एक बनना है। आज जितने टूल्स दिखाए ना, दो सबसे बड़े बड़े टूल्स हैं ये दोनों, गिटहब एक्शंस, सर्कल सीआई। मैं बता, सर्कल सीआई तो बहुत ही गजब है, ट्रैविस भी उसी की तरह है। और तुम्हारा जेंकिंस, जेंकिंस थोड़ा एडवांस लेवल का टूल, डेवऑप्स में जितने भी एडवांस लेवल के टूल्स में जेंकिंस है। तो जेंकिंस के लिए थोड़ा लंबा चाहिए, पर सब में तुम्हें वाईमेल फाइल बनानी पड़ेगी। अभी परम दिखाया था ना तुम्हें कि गिटहब एक्शन सब कैसे यूज कर सकते हैं गिटहब की तरफ से। ये जो तुम्हारा सर्कल सीआई था, ये तुम्हारा ये ऐसे किसी और, ये सर्कल सीआई ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये सर्कल सीआई है। और वैसे ट्रेविस आता है। और ये गिटहब एक्शन अब परम दिखाएगा, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट परम दिखाएगा कैसे करते हैं, और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन अब देखना तुमको। मैं एरर मेन एरर ठीक है।
हाँ चल फिर से स्टार्ट लो। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी तो है, अभी है, अभी है। तो अपने हाँ हाँ, आवाज आ रही है ना पर उनकी। बढ़िया आ हाँ रही है। हाँ चलो चलो चलो। और हाँ चलो ठीक है, तुम स्क्रीन शेयर कर लो। एकदम स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं की। कोई आज वाली मेकअप में सबसे ज्यादा वो हो रहा है, दिक्कत है यार। मेरा मेरा मेटल में हो गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। वो तो उनको कनेक्ट कर देंगे ना, वो तो उन्हीं के तो अंडर में। अरे भाई बहुत खतरनाक एग्जाम ले रहे हैं इसकी बार, पूरे मेटल में, हर मुझे चीज। बताया कि उस दिन कोई ना हाँ, रॉकेट। प्रॉक्टर मोड में। भाई भाई चलो अच्छा ठीक है, जस्ट
भैया क्वेश्चन ये है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है? मतलब सिंपल भाषा में। तो अभी जो आपने इस प्रोग्राम के लिए जो आपका अभी जो बना है, इसके लिए क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्यों यूज़ किया? ये नहीं समझे।
किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो। जाएंगे कि बाहर से स्पीकर। आप पहले बता लो, तुम बोल लो फिर उसके बाद फिर करते हैं, बता दूंगा मैं। तुम बता लो। और सर्कल सीआई का किसी हाँ। हाँ, परम देखो क्वेश्चन ही देखो।
अरे यही काम जो होता है, ये बूटस्ट्रैप भी यही काम करता है, वेबफ्लो भी यही काम करता है, और टेलविंड ब्लॉक्स भी यही काम करता है सब। टेलविंड सीएसएस अच्छा है, पर वही है, बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, उसका कोड बेस बहुत बड़ा हो जाता है, पर ये कि आसान है, ड्रैग ड्रॉप वाला सिस्टम है। पर उसमें ये नहीं, टेलविंड में तुम ये ऐड नहीं कर सकते, फॉर्म वाला तुम्हें फंक्शनैलिटी ऐड करनी, वो नहीं कर सकते, डायनामिक पेज नहीं बना सकते साइट को टेलविंड से। नेटलीफाई तो स्टैटिक साइट्स, उसमें कितनी भी साइट्स डिप्लॉय करो, स्टैटिक साइट्स, और जैसे ही जैकिल है वैसे ह्यूगो आता है, वो भी यही काम करता है, सेम स्टैटिक साइट जनरेटर है। वेबफ्लो भी देखना, वो भी यही काम है, सेम है, ड्रैग ड्रॉप वाला सिस्टम है। और किसी को अगर सर्कल सीआई का देखना हो तो सर्कल सीआई का जो मेरी रिपोजिटरी, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना और जाके सर्कल सीआई में चला के देख लेना, आसानी से वो चल जाएगा। वही। इसको डोमेन साइज छोटा करना है तो हेरोको में इसको डिप्लॉय कर दो, अच्छी लगेगी और देखने में। और अरे, जितना ये सब जो है ना, जैसे पहले डॉकर बताया, फिर सीआई सीडी बताया, जितनी भी चीजें बताई बहुत एडवांस है, मैं सच बता रहा हूँ। किसी, तुम अपने दोस्तों से पूछ लेना कभी भी, जो कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में, वो भी किसी को टेक्नोलॉजीज नहीं पता होंगी, सीआई सीडी हो गया, डॉकर हो गया, बहुत एडवांस चीजें हैं, जो कि मतलब बहुत ही कम लोगों को पता है, जितनी भी चीजें बताई हैं। तो
बहुत, और ये कभी बताया भी नहीं जाएगा, खुद ही तुम्हें सर्च करना पड़ेगा गूगल से। और दूसरी चीज सर्कल सीआई जो था, ट्रेविस होता है, ये सब जो होते हैं एडवांस सीआई सीडी पाइपलाइंस होती हैं। तो किसी को करना हो तो सीधे कॉपी पेस्ट रिपोजिटरी को कर लेना और उसको सर्कल सीआई में जाकर रन करा के देख लेना। बस इतना ही, वो आसान है बहुत चलाना उसे। भैया एक क्वेश्चन, बोलो बोलो। हेरोकु जो है उसमें कैसे होगा ये सीडी, क्योंकि आपने तो दिखाया वो रुको गिटहब। रुको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, क्योंकि आपने तो गिटहब का वेबसाइट पे कर दिया ना, मतलब गिटहब पे स्टैटिक किया, डायनेमिक जब करना होगा उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ रुको। हाँ, जैसे किसी को भी जैसे डिप्लॉयमेंट करना है, जैसे मैंने बॉट कर रखा है अपना डिप्लॉय, टेलीग्राम वाला जो बॉट है टू डू लिस्ट वाला डिप्लॉयड है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें तुम्हें क्या करना होता है कि इसमें एक प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल क्या होती है, वो तुम्हें सब इंस्ट्रक्शन बताती है कि एप्लीकेशन किस टाइप की है, कौन सी फाइल पहले